इनके गिने चुने दिन रह गए हैं। सिर्फ 23 मई तक के दिन बचे हैं। 23 मई को इनकी विदाई है। आज बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक गठबंधन अगर हुआ है तो ये गठबंधन इस पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस पूरे देश की दिशा बदलने वाला है। इस देश को एक नया आह्वान देने वाला है और इस देश की दिशा बदल करके इस देश के जो मजलूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, आज उनकी सही माने में अपनी सरकार देश में बनने जा रही है और उसमें कन्नौज का अपना योगदान होगा, जिस योगदान को कोई भुला नहीं पाएगा। आज देश में आपको हाथ मजबूत करने की जरूरत है। किसकी जरूरत है हाथ मजबूत करने की? बहन मायावती जी, अखिलेश यादव जी, इन लोगों की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो अनूठा एक संगम हुआ है, जिस तरीके से आज दोनों लोग मिल करके, दोनों पार्टियां मिल करके कंधे से कंधा लगा करके खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में और अन्य प्रदेशों में एक साथ आज इकट्ठा होकर के मौजूद हैं। उन्होंने अपनी छाप छोड़ने का काम पूरे देश में करने का काम किया है। और ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश जो है वो देश को दिशा दिखाता है। और अब की बार उत्तर प्रदेश में कन्नौज एक ऐसा स्थान है जिसमें आप जो इस देश का कैपिटल हुआ करता था, तो इसमें आपको पूरी उम्मीद हमको ये है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी का एक एक व्यक्ति जो निर्देश है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के, बहन मायावती जी के, कि उत्तर प्रदेश में जहां से भी समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां पर चुनाव खुद लड़ रहा है। वो इस तरीके से चुनाव के मैदान में मदद करने का काम करेगा जिससे कि 80 सीटों पे अगर हमारा गठबंधन है तो 80 की 80 सीटें इस गठबंधन को मिलनी चाहिए। इस दिशा निर्देश के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और यही आप जानते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का पूरे देश में आज उनके नींद उड़ गई है। उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी सीट वो जीत सकते हैं। मीडिया के लोगों से वो जब बात करिए तो वो कहते हैं कि आप बता दीजिए कौन सी सीट में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम उनसे पूछते हैं कि आप ही बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें कि अगर कौन सी सीट, एक सीट गिना दें जिसमें कि वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं और वो जीत जाएंगे। कोशिश तो हर जगह कर रहे हैं, लेकिन अब की बार आपको हम बता सकते हैं कि कन्नौज छोड़िए, लखनऊ छोड़िए, गाजियाबाद छोड़िए, नोएडा छोड़िए, इन सब में तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन कानपुर भी जीत रहे हैं, बनारस भी जीत रहे हैं, कन्नौज तो जीत ही रहे हैं, लखनऊ भी जीत रहे हैं। और जब लखनऊ, कानपुर और वाराणसी से जीतेंगे तो आपको मालूम है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार आज जिस तरीके से आज उसने अपना गरीबों को परेशान करने का काम किया है, विरोधियों को परेशान करने का काम किया है, सब संस्थाओं को बर्बाद करने का काम किया है। इनके गिने चुने दिन रह गए हैं और इन गिने चुने दिनों में सिर्फ 23 मई तक के दिन बचे हैं। 23 मई को इनकी विदाई है और 23 मई को यहां से विदा हो जाएंगे इस देश से। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं जानता हूं कि आज आपके बीच में आप इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से ये दिन आए और ये 1.5 महीना बीते और इस 1.5 महीने के बीतने के बाद आप इन लोगों को बाहर जाते हुए देखें। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अब 1.5 महीने के इंतजार की बात नहीं है, ये बाहर हो गए हैं, बस खाली अनाउंसमेंट होने की जरूरत है और इसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की बात रह गई है, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से विदा हो चुकी है। और इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।